1 जनवरी 2024 की ये बात है, जब मैंने मेरे एक पॉलिसी होल्डर को एक इंश्योरेंस पॉलिसी दी। वहाँ तक सब कुछ ठीक था, उनको पॉलिसी लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुसीबत तब हुई जब मार्च 2025 में वो नहीं रहे। आज उनके परिवार की हालत शायद थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके 2 बच्चे थे और वाइफ। घर की सारी जिम्मेदारी इस व्यक्ति पर थी। ये दिन का करीब 2000 से 3000 रुपये पर डे कमा लेता था, जैसे तैसे करके। लेकिन फिर भी मेरे कहने पर इन्होंने जितना इनको ज़रूरत थी उतना इंश्योरेंस नहीं लिया। कारण कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इंश्योरेंस में पैसा क्यों लगाऊं? जो सारे रीज़न आप देते हो, हर कोई व्यक्ति नॉर्मली वही सारे रीज़न बताता है और इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है। लेकिन फिर भी मेरे समझाने पर या मेरी बात रखने के लिए उस व्यक्ति ने मुझसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और जैसे तैसे करके उन्होंने 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया। उन्होंने पॉलिसी ली 1 जनवरी 2024, जो कि मैं आपको डेट पहले बता चुका हूँ, और इनकी मृत्यु हो जाती है मार्च 2025। पॉलिसी करीब 15 महीने चली और 15 महीनों में इन्होंने जो प्रीमियम दिया था उसके बदले इनकी फैमिली को जो हमने पैसा दिया वो करीब 7,50,000 रुपये था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ हमें इग्नोर नहीं करती। परिस्थितियाँ या समय पर जो होना है वो होकर रहता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी चीज़ को टाला है और उसकी वजह से हमें भारी नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे पॉलिसी लेकर के या नहीं लेकर के गलती की, या जितनी मैं उनको देना चाह रहा था उतना उन्होंने नहीं लिया। मैं बस एक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ पर आपके लिए पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। वो व्यक्ति दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये जब कमा रहा था, तब उनके परिवार की लाइफस्टाइल वेल सेटल्ड थी और बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे थे। लेकिन आज उनके घर, उनके बच्चे, उनकी पत्नी शायद वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को आप रिलेट करिए। आप समझिए कि उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उन दोनों की शादी पेंडिंग है, एजुकेशन पेंडिंग है। और वो व्यक्ति होता, आप इस जगह अपने आप को रख कर देखना कि आप जब हैं तब आपके परिवार के साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और आप अपने परिवार को किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किस तरह से इनकम ला करके किस तरह की लाइफ स्टाइल दे रहे हैं। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार सोचना कि अगर कल को मैं नहीं रहा तो क्या मेरे परिवार को सेम लाइफस्टाइल मिल पाएगी? शायद जवाब नहीं ही होगा। होता है ना, जिस तरीके से आज मैं घर से 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आप 10 दिन बाहर जाते हैं, उससे पहले घर पर 10 दिन की व्यवस्थाएं चेक करके जाते हैं कि घर पर 10 दिन का राशन है क्या। जब घर पर 10 दिन का राशन आप एडवांस में रख करके जाते हैं, तो फिर क्यों आप ये प्लानिंग करना भूल जाते हैं कि किसी दिन मुझे हमेशा के लिए जाना पड़ा तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? जिस तरीके से हम बाइक या कार लेकर निकलते हैं तो उसमें हवा चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक जाना है वहाँ तक ये गाड़ी जाएगी या नहीं। ठीक वैसा ही होता है, हम आज कमा रहे हैं, लेकिन हम क्यों कमा रहे हैं इसके ऊपर भी एक बार गौर करिए। हम शायद अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कमा रहे हैं, उनकी शादी अच्छी हो जाए इसलिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर बीच में हमारे साथ कुछ हो गया और हम नहीं रहे, तो क्या हमारे बच्चों की शादी वैसी होगी जैसी हम चाहते थे? क्या उनकी एजुकेशन वैसी होगी जैसी हम चाहते थे? ये रियल स्टोरी है। और इसीलिए इंश्योरेंस हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इंश्योरेंस के आप ठीक वैसे ही हैं जैसे बिना पैराशूट के आप प्लेन में बैठे हैं और वहाँ से कूद गए, तो अंत में नीचे आकर के आप नहीं बचेंगे। पैराशूट के साथ अगर आप कूदते हैं तो आपके बचने की संभावना 99.99% कह सकते हैं, लेकिन बिना पैराशूट के आपके बचने की संभावना 0.001% भी नहीं होती है। तो इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए एक पैराशूट है जो इमरजेंसी के वक्त ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा।